बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के फाइनल टर्म का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, चॉइस हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या जो मिड टर्म के अंदर हमने सिलेबस पढ़ा है उसमें से भी पेपर आएगा फाइनल टर्म के अंदर या नहीं आएगा। तो इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चंस है इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। साथ में आपको एक ऐसी सुजेशन दूंगा जिसके ऊपर अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी तैयारी भी अच्छी होने वाली है और आपकी सीजीपीए भी अच्छी बन सकती है, चाहे आपका मिड अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे बड़ी ज़रूरत है आप लोगों की और आप लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कोई नहीं आपको दिखाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम क्लियर करते चलें सिलेबस को। तो सिलेबस देखें, जो आपको मिड टर्म का सिलेबस था, जैसे इस सब्जेक्ट का जो मिड का सिलेबस था वो 6 थीम तक था। अब जो इसका फाइनल का सिलेबस होगा वो डेफिनेटली इससे जो नेक्स्ट थीम जितने भी रहते हैं वो होगा। और मोस्टली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस होने वाला है वो मिड से जो आगे रहता है वही होगा। और बहुत से ऐसे कम सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली जोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, बायोलॉजी के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्या होता है कि जो मिड का सिलेबस होता है उसमें से भी 20% आता है। लेकिन इस 20% के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक या दो क्या होते हैं एमसीक्यूज आ जाते हैं और एक या दो क्या होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। और वो 20% भी आपका कवर हो जाता है अगर आप सिर्फ जो है आगे 80% जो रहता होता है मिड से आगे सिलेबस उसके ऊपर फोकस करते हो, साथ में आप करंट पेपर्स करते हो, तो आपका सिलेबस कवर हो जाता है। तो मतलब आपने जो सिलेबस अभी तैयार करना है वो मिड वाला जो सिलेबस आप कर चुके हो इससे आगे आपने तैयार करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चॉइस पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर ये है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चॉइस का सिस्टम था वो व्यू ने कोविड के अंदर स्टार्ट किया था दिसंबर 2019 और 20 के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो मतलब स्टूडेंट को रिलीफ देने के लिए था। इस दफ़ा इन्होंने आके वो जो सारा पैटर्न था वो चेंज कर दिया है। कोई चॉइस नहीं थी मिड टर्म के अंदर, आपने देखा है। तो अभी भी फाइनल टर्म में भी आपको कोई चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। और एक इसकी प्रॉपर अगर मैं आपको एक लॉजिकली आंसर दूं पेपर पैटर्न का, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ उसका जो पेपर पैटर्न मिड का होता है वही सेम पैटर्न आपको फाइनल टर्म में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसका जो मिड था वो ओनली ऑन एमसीक्यूज बेस्ड था। तो फाइनल टर्म में भी इस सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो ओनली ऑन एमसीक्यूज बेस्ड ही होगा। तो पेपर पैटर्न को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। जिस पेपर पैटर्न पे आपने मिड टर्म के अंदर पेपर दिया है सेम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाइनल टर्म की तैयारी से रिलेटेड मैं एक चीज़ क्लियर करने लगा हूँ, क्योंकि फाइनल जो है वो 60% है। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये तकरीबन मैं 3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ आपको अगेन एंड अगेन, कि देखें आपको ये जो मिड टर्म मिला था ना 20% का, यहाँ पे देखें मिड टर्म जो आपको 20% का मिला था, इसमें आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी थी और वो ये थी कि जो पेपर की नोयत है बेसिकली, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, पेपर की नोयत बोलता हूँ। और पेपर की नोयत क्या थी कि फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट था जिसका पेपर हैंडआउट से आया। ठीक है, एक सब्जेक्ट था जिसका पेपर फाइल से आया और एक ऐसा था जिसके आपने शॉर्ट लेक्चर्स किए, उसके कंसेप्ट के लिए क्लियर किए, फिर जाके वो अच्छा हुआ। तो ये जो रियलाइज़ आपने किया कि यार ये फ़लाँ जो सब्जेक्ट है इसका पेपर अगर मैं इस तरह से करता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, या इसका मैं फ़ाइल ना करता हैंडआउट्स करता तो पेपर अच्छा हो जाता। ये जो सेल्फ असेसमेंट है, ये जो पेपर की नोयत आपको पता चली है, क्लियर हुई है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपके फाइनल टर्म के लिए। और ये मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ये सेल्फ असेसमेंट अभी मिड टर्म के अंदर की है कि यार ये जो फ़लाँ सब्जेक्ट है इसको मैंने गलत तरीके से तैयार किया था, अब इसको मैं इस तरीके से तैयार करूँगा जिस तरह से ये आया है, तो आप यकीन करें आप एक अच्छे ट्रैक पे चलोगे और आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। अभी भी आप देख लेना स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही होगा कि यार फाइनल टर्म में ये जो सब्जेक्ट इसका पेपर कैसा आएगा, यार वैसा ही आएगा जैसा आपने मिड टर्म के अंदर पाया है उस सब्जेक्ट का। लाइक फॉर एग्जांपल दे देता हूँ आपको, CS101 का जो पेपर था वो हैंड आउट से आया, कंसेप्चुअल आया। अब जिन्होंने मेरे शॉर्ट लेक्चर्स देखे हुए हैं या मेरे जो हाइलाइटेड हैंडआउट्स थे उनको किया हुआ है, तो उनको फाइल्स की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है और उनका इतना अच्छा पेपर हुआ है। मैं आपको जब मिड का रिजल्ट आएगा श्योर आपको वो प्रूफ दूंगा अपने चैनल के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कि फ़ाइल नहीं की, ठीक है, और एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया, ये चीज़ आपको नंबर देती है। और अब आपको पता भी है, ट्रैक भी आपके सामने है कि यार ये ट्रैक है, इस तरह से मैंने तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फिर भी अगर आप तैयारी ना करो तो फिर आपकी अपनी वो
नाअहली है, ठीक है, फिर आपने आपने व्यू को दोष नहीं देना, ना किसी और बंदे को देना है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जो आप लोगों को बताना भी ज़रूरी थी, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि 60% आपका फाइनल टर्म है। अभी तक फाइनल टर्म तक जो 3-4 मंथ आपने काम किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 40% है। फाइनल अकेला 60% है। आपकी सीजीपीए को ले डूबेगा भी, और आपकी सीजीपीए को मतलब कि अच्छा कर देगा अगर आपने मेहनत कर ली इस 1-2 मंथ के अंदर, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और इसके अलावा देखें, हमने हमारे जो चैनल है उसके ऊपर CS 20 मतलब कि CS 101 की भी जो असाइनमेंट है वो अपलोड कर दी है। डिजी स्किल की जो असाइनमेंट है या सिस्को असाइनमेंट्स है वो पेड अवेलेबल है, उसके लिए आप रब्ता कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हर तरह की अपडेट शेयर कर दी है, हर तरह की अपडेट शेयर कर दी है। आपको फाइनल टर्म का नहीं पता, अगेन मैं बता रहा हूँ, नहीं पता कैसे तैयार करना है, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। होम पेज पे आपने आना, होम पेज पे हमारे चैनल के, इस पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। डेफिनेटली इस एक वीडियो से आपका फाइनल अच्छा हो सकता है, तो आपने इसको मिस नहीं करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।